हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 6 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और अपने ट्रांसलेशन और ग्रामर पोर्शन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, इंडिया कंडोल्स खैमेनेई डेथ एज मिस्री विजिट्स एम्बेसी ऑफ ईरान। ठीक है, कह रहा है इंडिया कंडोल्स। कंडोल्स मीन्स होता है सिंपैथी देना, शोक व्यक्त करना। ठीक है, तो इंडिया ने सिंपैथी दी खैमेनेई डेथ यानी कि खैमेनेई की मृत्यु पर, यानी भारत ने खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एज, क्योंकि जो मिस्री हैं विजिट्स एम्बेसी ऑफ ईरान, मिस्री ने ईरान के दूतावास का दौरा किया। ठीक है, आपको पता है कि हेडलाइन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है। यहाँ पे देखो, इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, मिस्री सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो कंडोल वर्ब है उसमें एस लगा हुआ है, यहाँ विजिट जो वर्ब है उसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, यानी भारत ने खामेनेई की डेथ पर कंडोल किया, शोक व्यक्त किया, क्योंकि मिस्री जो है, जो हमारे विदेश सचिव हैं, विजिट्स मतलब दौरा किए एम्बेसी ऑफ ईरान, ईरान के दूतावास का। क्लियर है, यानी मिस्री ईरान के दूतावास गए थे, वहां उन्होंने खमेनेई की डेथ पर शोक व्यक्त किया है। कंडोल मीन्स क्या होता है? शोक व्यक्त करना, सिंपैथी देना। ठीक है, चलिए ये जो समरी है इसको स्किप कर सकते हैं हम। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे। उम्मीद है सेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, देखते हैं। कह रहा है इंडिया ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को भारत ने कंडोल, कंडोल मीन्स क्या होता है? शोक व्यक्त किया, द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ, किसके? ईरान सुप्रीम लीडर, यानी ईरान के सर्वोच्च नेता। नाम क्या है? अयातोल्ला अली खामेनेई उनका नाम है। ठीक है, कह रहा है कि थर्सडे को भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयोतुल्लाह अली खमेनेई की डेथ पर शोक व्यक्त किया। हु वाज असैसिनेटेड, हु आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु किसके लिए लगा हुआ है? ये अयोतुल्लाह अली खमेनेई के लिए। हु वाज असैसिनेटेड, जिनकी हत्या कर दी गई थी। असैसिनेशन नाउन होता है, उसकी वर्ब फॉर्म है असैसिनेट, उसका थर्ड फॉर्म है असैसिनेटेड, यानी हु वाज असैसिनेटेड, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इन द ओपनिंग साल्वो ऑफ द यूएस इजराइल वार ऑन ईरान ऑन February 28। कह रहा है ओपनिंग सैल्वो, यानी सैल्वो का मतलब यहाँ पे हमले से है, शुरुआती गोलीबारी हमला। ठीक है, हु वाज असैसिनेटेड, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इन द ओपनिंग सालो, यानी शुरुआती हमलों में। ऑफ द, किसके? यूएस इजराइल वार ऑन ईरान, ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध का। ऑन February 28, 28 फरवरी को। क्लियर है? ये आपका पहला पैसेज था, एक ही सेंटेंस भी है। कह रहा है, देखो, थर्सडे को भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की डेथ पर शोक व्यक्त किया। हु वाज असैसिनेटेड, जिनकी हत्या कर दी गई थी या जिन्हें मार दिया गया था। इन द ओपनिंग साल्वो ऑफ द यूएस इजराइल वार ऑन ईरान ऑन February 28, 28 फरवरी को ईरान पर यूएस इजराइल युद्ध में शुरुआती हमले में ही। क्लियर है? तो अगर हम इसमें ग्रामर पोर्शन की बात करें, आपको पता है कि इंडिया कंडोल्ड, जो इंडिया सब्जेक्ट है, नाउन है, इसकी वर्ब यहाँ पे कंडोल्ड आई हुई है। ठीक है, इंडिया कंडोल, ये थर्सडे जो क्या है, ऑन का, यानी ऑन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंडिया कंडोल्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। किस चीज पर? द डेथ, डेथ यहाँ पे नाउन है जो कि कंडोल का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑफ एक प्रीपोजिशन, इसका भी ऑब्जेक्ट आएगा। ईरान सुप्रीम लीडर अयोतुल्ला अली खैमेनेई, ये जो ईरान अपोस्ट्रोफियस लगा है, ऑफ का ऑब्जेक्ट ये नाम है अयोतुल्ला अली खैमेनेई। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन है तो इसका एक नंबर होगा। नंबर डिसाइड करता है इसका जो एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या है? एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा है। हु वाज असैसिनेटेड, सेंटेंस क्या है? बी वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में है। जिनकी हत्या कर दी गई थी, कब? 28 फरवरी को ईरान पर यूएस इजराइल युद्ध के शुरुआती हमले में ही। ठीक है, यानी पहले ही दिन। क्लियर है? ये आप ये वर्ड याद कर सकते हैं, असैसिनेशन, और इसकी स्पेलिंग भी आती है एग्जाम्स में। ठीक है, ASSASSINATION, नाउन फॉर्म में आप याद करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। साल्वो भी अच्छा वर्ड है, शुरुआती गोलीबारी, शुरुआती हमला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, यानी विदेश सचिव, हमारे इंडिया की बात कर रहा है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री साइंड, साइंड मीन्स क्या होता है? हस्ताक्षर किए, द बुक ऑफ कंडोलेंस, यानी जो कंडोलेंस की बुक है, यानी जो शोक जताने की जो बुक है उस पर।
दैट वाज ओपनड, जिसे खोला गया था एट द एम्बेसी ऑफ ईरान, ईरान की एम्बेसी में, हियर यहाँ पे, एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, हेल्ड अ राउंड ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, उन्होंने कई राउंड टेलीफोन पे बात की थी विथ हिज ईरान काउंटर पार्ट, अपने ईरान समकक्ष से, जिनका क्या नाम है, सैयद अब्बास अरागची। ठीक है, कह रहा है कि एज, जबकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी काउंटर पार्ट यानी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ टेलीफोन पर बात की थी। क्लियर है? देखो सेंटेंस आसान है, यहां तक देखो, हियर तक एक सेंटेंस है। कह रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कंडोलेंस की बुक यानी शोक पुस्तिका बोल सकते हो, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसे ईरान की एम्बेसी में ओपन किया गया था या खोला गया था। ठीक है, और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने ईरानी काउंटर पार्ट यानी ईरानी विदेश मंत्री, काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष, यानी यहाँ पे बात हो रही है विदेश मंत्री की, तो काउंटर पार्ट में विदेश मंत्री उस देश के आएंगे। ठीक है, तो ईरान के समकक्ष यानी ईरानी समकक्ष यानी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराजकी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। क्लियर है? कंडोलेंस यहाँ पे नाउन आ गया, ऊपर क्या था, कंडोल वर्ब थी, उसका नाउन फॉर्म कंडोलेंस आ गया, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है। ठीक है, अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो साइंड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि सब्जेक्ट विक्रम मिस्री की लाई हुई है। ठीक है, विक्रम मिस्री क्या है, नाउन है, वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट साइन जो वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक। और ऑन कंडोलेंस, ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कंडोलेंस, जो कि नाउन है। अब दैट लगा है बुक के लिए। ठीक है, तो दैट वाज ओपन, जिसे ओपन किया गया था एट द एम्बेसी ऑफ ईरान, ईरान की एम्बेसी में। क्लियर है? अब देखो, जो एज के बाद नया सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ पे हेल्ड अ राउंड ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। हेल्ड यहाँ पे वर्ब है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होती है ना, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सॉरी प्रसाद नहीं, एस जयशंकर। आगे देखते हैं, कह रहा है द आउटरीच फ्रॉम इंडिया। आउटरीच का मतलब यहाँ पे होती है संपर्क करना, पहल करना। ठीक है, फ्रॉम इंडिया, भारत की ओर से। कह रहा है कि अ, भारत की ओर से जो आउटरीच है, जो संपर्क है, जो पहल है, को कोइंसाइडेड, कोइंसाइड मीन्स क्या होता है, देखो द आउटरीच फ्रॉम इंडिया यानी भारत का जो संपर्क है, जो आउटरीच है, जिसे हम पहल बोल सकते हैं, इनिशिएटिव बोल सकते हैं, फ्रॉम इंडिया, भारत से, को इंसाइडेड विथ रिमार्क्स यानी उस टिप्पणी के साथ कोइंसाइड हुआ है, इसके साथ, उसके साथ में हुआ है, फ्रॉम अ सीनियर इरानियन इंटरलॉक्यूटर, जो कि सीनियर यानी वरिष्ठ, जो इरानियर, ये जो इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है कि घोषणा करने वाला। ठीक है, हु, जिसने अनाउंस, घोषणा किया था, हियर यहाँ पे, दैट की, ईरान इज फेसिंग, ईरान सामना कर रहा है, एन, एक एग्जिस्टेंशियल वार यानी एक अस्तित्व वाला युद्ध, एंड और दैट एक्सेस टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर एनर्जी बायर्स रिमेन्स अनसर्टेन इन द करंट सर्कमस्टेंसेज। देखो ये एक थोड़ा सा सेंटेंस आपको टफ लग रहा होगा, दोबारा इसको देखते हैं। कह रहा है ये जो आउटरीच यानी भारत, आउटरीच का मतलब है यहाँ पे जो पहल है, कौन सी पहल, अभी तक भारत इस मुद्दे पर साइलेंट था, कुछ नहीं बोल रहा था, कोई भी शोक व्यक्त नहीं किया था, लेकिन शोक कब व्यक्त किया है उसके बारे में बता रहा है। द आउटरीच फ्रॉम इंडिया कोइंसाइडेड विथ रिमार्क्स, कह रहा है यह पहल, कौन सी पहल, शोक व्यक्त करने वाली, भारत की तरफ से उस टिप्पणी के साथ आई है, उस बयान के साथ आई है, फ्रॉम अ सीनियर इरानियर इंटरलोक्यूटर, जो कि ईरान के एक वरिष्ठ इंटरलॉक्यूटर ने, जो वार्ताकार हैं, जो वार्ता करते हैं, जिन्होंने अनाउंस किया था, कि क्या अनाउंस किया था, कि ईरान एक अस्तित्व के लिए युद्ध का सामना कर रहा है, और दैट एक्सेस टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर एनर्जी बायर्स, और जो एनर्जी बायर्स हैं उनके लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, रिमेन्स अनसर्टेन, वह अनिश्चित बना हुआ है, इन द करेंट सर्कमस्टेंसेज, वर्तमान परिस्थितियों में। ठीक है, देखो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, दैट की ईरान इज फेसिंग, उन्होंने जब अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया था वहां के इंटरलॉक्यूटर, वहां के वार्ताकार ने, कि
ईरान अस्तित्व के लिए युद्ध का सामना कर रहा है, और जो दैट एक्सेस टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फॉर एनर्जी बायर्स, और जो एनर्जी बायर्स हैं, जो एनर्जी खरीदते हैं, ऊर्जा जो खरीदार हैं, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो एक्सेस है रिमेन्स अनसर्टेन, वह अनिश्चित हो गया है इन द करेंट सर्कमस्टेंसेज, वर्तमान परिस्थितियों में। इसका मतलब है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, आप एक तरीके से जल डमरू मध्य होता है, हॉर्मूज इसका नाम है। यहाँ से जो तेल होता है, कोई भी एनर्जी का बायर्स है, तो यहाँ से ही गुजरते हैं उसको लेकर के, ठीक है। तो कह रहा है कि इस जो वार की सिचुएशन में यहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए, या जो देश खरीदते हैं तेल वगैरह, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया है, अनिश्चित हो गया है। तो इस बात को उन्होंने अनाउंस किया। उसके साथ ही साथ भारत ने अपनी ये आउटरीच, यानी अपना जो शोक संदेश है, वह व्यक्त किया ईरान के साथ। क्लियर है? एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारत की यह जो पहल है, या भारत की ओर से जो किया गया आउटरीच है, जो संपर्क है, वह सीनियर ईरानियन वार्ताकार के उस बयान के साथ आया है। किस बयान के साथ? जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि ईरान एक एग्जिस्टियल वार, यानी एक अस्तित्व के लिए लड़ाई का सामना कर रहा है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उनको वहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी बायर्स के लिए जो वर्तमान सिचुएशन है, वह अनिश्चित बनी हुई है, यानी वह इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल वार के बाद दैट एक्सेस जो वर्ड नाउन है, उसका वर्ब यहाँ पे रिमेन्स है। एक्सेस रिमेन अनसर्टेन, यानी वहां पे पहुंचना अनसर्टेन बना हुआ है, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेज में। क्लियर है? आगे कह रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, यानी जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, विजिटेड द एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एम्बेसी का दौरा किया, एंड और साइन द कंडोलेंस बुक, और कंडोलेंस बुक पर साइन किया, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और भारत के लोगों की तरफ से, ठीक है। ये जो ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की तरफ से, की ओर से। क्लियर है? ऑन द डेमाइस ऑफ सुप्रीम लीडर अयोतल्ला सैयद अली खamenei, यानी कि जो सुप्रीम लीडर अयोतल्ला सैयद अली खamenei की डेमाइस पर, उनकी डेथ पर। क्लियर है? सेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, यह बात विदेश जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता हैं, रणधीर जायसवाल ने बताई है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एम्बेसी का दौरा किया और कंडोलेंस बुक पर साइन किया, भारत की सरकार और भारत के लोगों की तरफ से। किस चीज को लेके? सुप्रीम लीडर अयोतल्ला सैयद अली की मृत्यु को लेकर, उनकी मौत पर, ठीक है। ये बात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताई है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है, इंडिया हैड सो फार रिमेन्ड साइलेंट, जो भारत था अभी तक साइलेंट था, भारत अभी तक साइलेंट था, चुप था, फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ खamenei, यानी खamenei की हत्या के बाद। कह रहा है, खamenei की हत्या के बाद भारत अभी तक, सो फार मतलब अभी तक क्या था? साइलेंट बना हुआ था, ठीक है। क्लियर है? यानी कह रहा है कि इंडिया हैड, सो फार हटा दो, ठीक है, इंडिया हैड रिमेन्ड साइलेंट, साइलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। रिमेन एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, उसको वह जोड़ता है, भारत साइलेंट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। इंडिया हैड सो फार रिमेन्ड साइलेंट, भारत अभी तक चुप था, फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ खamenei, खamenei की मृत्यु के बाद, ठीक है। यहाँ पे असैसिनेशन नाउन आ गया, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है, द कन्वर्सेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरानियन ऑफिशियल, कह रहा है जो बातचीत है भारतीय और ईरानी अधिकारियों के बीच, कोइंसाइडेड विद सीनियर ईरानियन ऑफिशियल, कब आई? जब वरिष्ठ ईरानियन अधिकारियों ने एक्सप्रेस किया है दुख, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ओवर किस चीज को लेके? इंडियाज अनविलिंगनेस टू कंडेम द असैसिनेशन ऑफ खamenei, जब भारत ने खamenei की असैसिनेशन पर कंडेम, यानी कि निंदा न करने की अनविलिंगनेस दिखाई, ठीक है। देखो यहां तक कह रहा है कि जो इंडियन और ईरानियन अधिकारियों के बीच बातचीत, ईरानी अधिकारियों के
भारत की अनविलिंगनेस, उनके खamenei के एसोसिएशन की निंदा न करने या करने की जो अनविलिंगनेस है उसको दिखाने पर दुख व्यक्त किया, उसके बाद से बातचीत हुई है। ठीक है, इसका मतलब है, कह रहा है कि भारतीय और ईरानी अधिकारियों के बीच बात उस समय हुई, कब? जब वरिष्ठ यानी सीनियर ईरानी अधिकारियों ने एक्सप्रेस किया निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, किस चीज को लेके? भारत की अनविलिंगनेस को लेके, भारत की अनिच्छा को लेकर के, टू कंडेम द असैसिनेशन ऑफ खेमेनेई, खेमेनेई की हत्या को कंडेम करने की। यानी अभी तक कह रहा है कि भारत ने खेमेनेई की असैसिनेशन की निंदा नहीं की थी, वह अनविलिंग थे। तो इस चीज पर जब ईरानी ऑफिशियल्स ने निराशा व्यक्त की, डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया, तब ये भारत और ईरानियों के बीच में बातचीत हुई है। ठीक है, कह रहा है एज ऑफिशियल्स इन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, कह रहा है कि विदेश जो मंत्रालय में अधिकारी हैं, एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने निराशा व्यक्त की थी ओवर, किस चीज के ऊपर? ईरान टारगेटिंग ऑयल टैंकर, यानी ईरान ऑयल टैंकर्स को टारगेट बना रहा था, उस चीज पर जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्या व्यक्त की थी? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा व्यक्त की थी। ठीक है, विच, उस टारगेट में क्या हुआ था? विच लेफ्ट एटलीस्ट 3 इंडियन सोल्जर्स डेड, जिसमें कम से कम 3 भारतीय सेलर्स, सोल्जर्स नहीं, सेलर्स जो नाविक होते हैं, उनकी मौत हुई थी। ठीक है, या उसमें मारे गए थे कम से कम 3। कह रहा है द ओवरऑल स्टेट ऑफ करेंट इंडिया ईरान रिलेशन, कह रहा है वर्तमान में जो भारत इंडिया का जो वर्तमान संबंध है, केम अप ड्यूरिंग द जयशंकर अराक्ची टेलीफोन कन्वर्सेशन। कह रहा है द ओवरऑल स्टेट ऑफ करेंट इंडिया ईरान रिलेशंस केम अप ड्यूरिंग जयशंकर अराक्ची, ये जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, अराक्ची वहां के ईरान के, टेलीफोन कन्वर्सेशन। कह रहा है कि जो ओवरऑल स्टेट है भारत और ईरान के संबंधों की, वह जयशंकर और अराक्ची, यानी जयशंकर और अराक्ची की टेलीफोन बातचीत के दौरान उनपे संबंधों पे चर्चा हुई है। विथ सोर्सेज इंडिकेटेड, यानी सूत्रों ने इंडिकेट किया है दैट की इंडिया इज अर्जिंग फॉर एन अर्ली सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, जो भारत है, अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है, किस चीज के लिए? फॉर एन अर्ली सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी ये जो हॉस्टिलिटी है, जो दुश्मनी है, उसका जल्द से जल्द सेसेशन, उसका रोक लगाना, यानी शीघ्र युद्ध विराम, युद्ध विराम होता है ना, युद्ध विराम के लिए आग्रह कर रहा है। एंड कन्वेइंग टू ऑल साइड्स, और हर पक्ष को कन्वे कर रहा है दैट की सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन इन द वेस्ट, यानी कि भारतीय नागरिकों की वेस्ट में जो सेफ्टी है, वेस्ट एशियन स्टेट्स में जो भारतीय नागरिकों की सेफ्टी है, एंड और ऑन ऑयल टैंकर्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो टैंकर्स हैं ऑयल के, इज है ऑफ अटमोस्ट इंटरेस्ट, वह सबसे ज्यादा, उसकी सुरक्षा क्या है? अटमोस्ट इंटरेस्ट है, सबसे ऊपर है। ठीक है, वही कह रहा है कि जो वेस्ट एशियन स्टेट में और जो हॉर्मुज, जो जल डमरू मध्य है, उसके पास जो तेल टैंकर्स पर मौजूद भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा क्या है? सर्वोपरि है। ठीक है, ईरानियन स्ट्राइक, यानी ईरानियों के द्वारा हमला। ठीक है, देखते हैं क्या है, ईरानी हमले आप बोल सकते हो। अ सीनियर ईरानियन डिप्लोमेटिक सोर्स, हाउएवर, हालांकि, लेकिन, एक वरिष्ठ ईरानियन डिप्लोमेटिक राजनैतिक सूत्रों ने एरगुड, यह तर्क दिया है दैट की तेहरान्स रिटेलिएशन, यानी जो तेहरान की जवाबी कार्रवाई है, टू द यूएस इजराइल अटैक्स, यूएस इजराइल हमले को लेके, वाज प्रिसाइज, और बिल्कुल सटीक थी, एंड डेलिब्रेट, और सोची समझी थी, जानबूझकर की गई थी। ठीक है, तो एक वरिष्ठ ईरानियन डिप्लोमेट ने ये तर्क दिया कि तेहरान का रिटेलिएशन, यानी जवाबी हमला, तेहरान का जवाबी हमला किस चीज को लेके? यूएस इजराइल हमले पर क्या था? प्रिसाइज, बिल्कुल सटीक था, और डेलिब्रेट, सोची समझी था। ठीक है, एंड और वाज एम्ड एट, और इसका लक्ष्य था एट द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एसेट्स ऑफ इट्स एडवर्सरीज। ठीक है, और इसका लक्ष्य था इट्स एडवर्सरीज, मतलब अपने दुश्मनों का जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस एसेट्स है, उसको नष्ट करना, उसको निशाना बनाना। ठीक है, देखो, यहां से देखो, दैट के बाद कह रहा है तेहरान का जवाबी हमला किस, अब ऐसे पढ़ोगे, यूएस इजरायली हमले पर तेहरान का जवाबी हमला सटीक और सोच समझ के था,
और इसका उद्देश्य था जो ऑफ इट्स एडवर्सरीज यानी अपने दुश्मनों का जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस एसेट है उसको निशाना बनाना था। ठीक है, कह रहा है द ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज, द सोर्स सेड, यानी सूत्रों ने कहा है कि द ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी जो जल हॉर्मुज जल मरुमध्य है उसकी जो ब्लॉकेड है उसको जो रोकना है, उसकी जो नाकाबंदी है, वाज वह थी पार्ट ऑफ ईरान स्ट्रेटजी, ईरान की स्ट्रेटजी यानी रणनीति का हिस्सा था। यानी ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज किया है, जो रोका है, वह ईरान की स्ट्रेटजी का हिस्सा था। किस लिए? टू डील विथ, निपटने के लिए, द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, यानी जो मौजूदा खतरा है उससे निपटने के लिए, पोज्ड बाय द यूएस इजराइल कोलिशन, जो यूएस इजराइल कोलिशन के द्वारा पैदा किया गया है। ठीक है, डाला गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको ब्लॉक करना, उसकी नाकाबंदी ईरान की स्ट्रेटजी का हिस्सा था। उससे निपटने के लिए, किससे? जो वर्तमान में थ्रेट है, जो यूएस इजराइल गठबंधन के द्वारा पोज किया गया है, दिया गया है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि ईरान रिलेशन यानी भारत के संबंध विथ इंडिया, सॉरी ईरान के संबंध विथ इंडिया भारत के साथ, हैड बीन कंसिस्टेंस, वह सही रहे हैं, स्थिर रहे हैं, कंसिस्टेंट मतलब स्थिर, एंड दैट, और ईरान एक्सपेक्टेड, और ईरान एक्सपेक्ट करता है दैट की थर्ड पार्टी लाइक इजराइल और द यूएस, यानी कोई भी तीसरी पार्टी इजराइल या यूएस की तरह, वुड नेवर बी एबल टू इन्फ्लुएंस दैट रिलेशन, उस संबंध को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि तीसरा पक्ष इजराइल या अमेरिका जैसे तीसरे पक्ष कभी भी इन संबंधों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ही एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, दैट की थर्ड पार्टीज आर एट प्रेजेंट अ रियलिटी इन इंडिया ईरान रिलेशंस, उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि वर्तमान में जो तीसरी पार्टीज है भारत और ईरान के संबंधों में, वह एक वास्तविकता बन गए हैं। ठीक है, आगे बोला ऑल आवर एक्शंस, यानी हमारे सारे एक्शन, सारी कार्रवाइयां, आर बेस्ड, आधारित है, ऑन व्हाट, किस चीज पर? वी हैड टोल्ड आवर नेबर्स, हमने पड़ोसियों से अपनी बात कही थी, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वार, वार के शुरू होने से पहले। कह रहा है हमारी सभी एक्शंस, हमारी सभी कार्रवाइयां उस बात पर आधारित है, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड टोल्ड, जिसे हमने कहा था, किसे? पड़ोसियों से, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वार, युद्ध शुरू होने से पहले। क्या कहा था? वी हैड टोल्ड देम, हमने उनसे कहा था, दैट की दिस इज व्हाट वी वुड हैव टू डू, यही चीज है वी वुड हैव टू डू, जिसे हमें करना पड़ेगा, इफ, यदि योर एयर बेसिस एंड एसेट्स आर यूज टू अटैक अस, यदि आपके जो एयर बेस हैं और जो एसेट्स हैं हम पर हमला करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने बोला कि हमने उनसे कहा था कि अगर आपके एयर बेसिस और एसेट्स यानी संपत्तियों का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए किया गया तो हम वी वुड हैव टू डू, हमें यही करना पड़ेगा। सेट द ऑफिशियल, ऑफिशियल्स ने कहा, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, किधर? टू द अटैक्स, हमले पर, ऑन यूएस मिलिट्री बेसिस, यूएस मिलिट्री बेसिस पर, इन द यूएस वेस्ट एशियन स्टेट, यानी वेस्ट एशियन स्टेट में यूएस मिलिट्री बेसिस पर हमला करने की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। और किस पे इशारा किया? एंड द चोकिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हरमुज, और जो हरमुज जल डमरूमध्य है उसको ब्लॉक करने पर, उसको अवरुद्ध करने पर। ठीक है, उन्होंने बोला, पूरा समझोगे समझ में आएगा, उन्होंने बोला था अपने पड़ोसियों से युद्ध शुरू होने से पहले ही कि अगर आपका एयर बेस और एसेट्स हम पर हमला करने के लिए प्रयोग किया गया तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी। कौन सी चीज? जो इशारा किया है, पॉइंटिंग किसकी तरफ किया है? वेस्ट एशियन स्टेट में यूएस मिलिट्री बेसिस पर हमला करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करना, रोकना। ठीक है, मतलब वी स्टॉप अटैक्स, हम हमले को रोक देंगे, एज सुन एज दे स्टॉप, जो ही वे रोकते हैं, वी वर प्रैग्मेटिक, हम प्रैक्टिकल हैं, एंड दैट इज वाई, और इस यही कारण है, वी वेंट फॉर नेगोशिएशन विद द यूएस, हम यूएस के साथ बातचीत के लिए गए थे। ठीक है, बट नाउ, लेकिन अब, दैट दे स्टार्टेड द वार, अब वे युद्ध स्टार्ट कर दिए हैं, वी आर लेफ्ट विथ नो अदर स्ट्रेटजी, अब हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं बची है। वी आर लेफ्ट, हम बचे हैं, विथ नो अदर स्ट्रेटजी, हमारे पास कोई दूसरी रणनीति नहीं है, अपार्ट फ्रॉम रेसिस्टिंग, विरोध करने के अलावा, प्रतिरोध करने के अलावा, यानी लड़ाई लड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वी हैव टू रेसिस्ट, हमें प्रतिरोध करना है, एंड दैट इज आवर ओनली स्ट्रेटजी, और हमारी यह मात्र एकमात्र स्ट्रेटजी है, सेट द ईरानियन, सीनियर ईरानियन ऑफिशियल, वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा, यह हमारी एकमात्र स्ट्रेटजी है। ठीक है,
थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है न्यूज़, बाकी आप अपने से देख लेंगे और इतना ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।